देखिए इस वीडियो में जो है हम लोग जो डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन है ना, उसका स्ट्रेन एनालिसिस कर लेते हैं। उसका स्ट्रेन एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। मैं सेक्शन बना लूँ या फिर एक काम करते हैं, प्रीवियस वाला सेक्शन ले लेते हैं ना, ये प्रीवियस वाला सेक्शन ले लेते हैं। एक मिनट में से पिक कर लूँ। ठीक, ये हमारे पास सेक्शन है ना, ये हमारे पास सेक्शन है, ठीक है। अब इस सेक्शन के थ्रू हमें बनाना है इसका स्ट्रेन, इस सेक्शन के थ्रू बनाना है इसका हमें स्ट्रेन। तो इसके लगभग सीध में, इसके लगभग सीधे, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट, ये जो हमारा रेनफोर्समेंट है इसका सेंटर से जाएगी रेखा, ठीक है। और ये डेप्थ कितनी होती है हमारी, डी दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर ये डी, ठीक है। और चीज़ क्या रहेगी हमारी, ये जो एस सी है ना, ये एस सी के सेंटर से जाने वाली रेखा, ये जो डी डैश बना हुआ है, ये डी डैश जो बना हुआ है हमारा, ठीक, ये हो गया हमारा। अब चूंकि हमें पता है स्ट्रेन जो बनता है, हमें स्ट्रेन जो पता बनता है, ये हमने एजम्पशन में पढ़ा हुआ है, हमें लीनियर मिलता है। हमें कैसा मिलता है, लीनियर मिलता है। और एक्सयू पे मान के चलिए ये एक्सयू है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, हम मान रहे हैं कि ये एक्सयू है, ठीक है। जब हमने माना कि ये एक्सयू है, एक्सयू हमने ये बना दिया, ठीक है, ये एक्सयू हो गया। और हाँ ठीक, अब डिटेलिंग कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको डिटेलिंग बता देता हूँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। ये डैश 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 लाइन बनाएंगे, ये डैश सेल बनाएंगे आप, डैश वाली लाइन रहेगी आपकी, ठीक है। ये भी आपकी डैश वाली लाइन रहेगी, इससे आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इससे भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी डैश वाली लाइन रहेगी आपकी। ये वाली पहली पता है आपको कितनी रहती है, 0.0035 रहती है ना, ये उतनी ही रहेगी 0.0035। अब जो नया जो वैल्यू आई है, जो नया हमारे पास क्या है, ये आया ए एस सी आया हुआ है, हमें हमारे पास क्या हुआ है, ये नया ए एस सी आया हुआ है। और इस पोर्शन का हमें स्ट्रेन निकालना है, इस पोर्शन का हमें क्या करना है, स्ट्रेन की वैल्यू निकालना है ना। मतलब माना कि मैंने, हमें ये स्ट्रेन निकालना है, ठीक है। ऐसे मैंने दे दिया एप्सिलॉन एस सी, ठीक है, एप्सिलॉन एस सी मैंने इसको दे दिया, ठीक। तो मुझे इस जगह पर अभी क्या करना है, स्ट्रेन को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। चूंकि ये मुझे पता है ये कितना है, डी डैश है, चूंकि ये कितना है, डी डैश है, और टोटल कितना है, एक्स यू है, टोटल ये कितना है, एक्स यू है। तो ये जो बचा हुआ जो है, ये जो बचा हुआ जो है, ये कितना होगा हमारा, एक्स यू माइनस डी डैश, एक्स यू माइनस डी डैश होगा, ठीक। और टोटल कितना है, टोटल हमारा डी है, मतलब ये यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, डी है। ये कितना हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है। अभी केवल मैं इतने जो पोर्शन है हमारा, जो इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पे ये भी चर्चा करूँगा, इस पे ये भी चर्चा करूँगा, ठीक। तो इसे मैं अलग से बना लेता हूँ। नहीं समझने के लिए ये डायग्राम चल जाएगा, सेटिस्फैक्टरी डायग्राम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा इसमें, है ना। ये आपका स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन ड्यू टू आपका स्टील, स्ट्रेन ड्यू टू क्या है, ये स्टील है, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना है। और ऊपर वाला हमें पता है कितना है, क्या हमें मैक्सिमम वाला पता है 0.0035 है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता है कितना है, ये है एक्स यू, कितना है ये, एक्स यू है। और ये कितना है हमारा,
एक्स यू माइनस डी डैश कितना है ये, एक्स यू माइनस डी डैश। मैं इसे नीचे लिख देता हूँ या फिर कोशिश करता हूँ ऐसा लिखने की, एक्स यू माइनस डी डैश, ठीक है। और ये जो है ये कितना है आपका, ये है डी डैश, कितना है आपका, डी डैश है, ठीक। अब यहाँ पर अपन त्रिभुज का नियम लगा लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज का नियम लगा लेते हैं। तो मैं त्रिभुज का जब नियम लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा एक्स यू माइनस डी डैश, मतलब ये वाला एक्स यू माइनस डी डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स यू, मतलब टोटल एक्स यू माइनस डी डैश डिवाइडेड बाय एक्स यू, ठीक है। पहले स्मॉल फिर लार्ज वाला साइज ले हमने, ठीक है। इसे इक्वल टू करा मैंने, यहाँ पर अब आएगा स्मॉल वाली वैल्यू है ना, आपका स्ट्रेन डिवाइडेड बाय ये मैक्सिमम स्ट्रेन जो दिया हुआ वो 0.0035, और हमें निकालना किसको है, इस वाली वैल्यू को निकालना। तो इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसे इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 0.0035 इन ब्रैकेट एक्स यू माइनस डी डैश डिवाइडेड बाय एक्स यू, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ। इसे शॉर्ट आउट यदि और मैं करूँ, इसे यदि मैं और शॉर्ट करके लिखूँ तो यहाँ यही नीचे कोशिश करता हूँ लिखने की, 0.0035 इन ब्रैकेट ये पाई है ना, इन ब्रैकेट 1 माइनस डी डैश डिवाइड बाय एक्स यू, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेन निकल गया, ये स्ट्रेन का अपने लेस कर लिया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना आप, यदि मान के चलिए यदि मैं इस ESC को नीचे कर दूँ, यदि इस ESC को मैं नीचे कर दूँ, मतलब मैं डी डैश की वैल्यू को इंक्रीज करूँ, तो मेरा जो स्ट्रेन जो मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। तो अब आप खुद ही देखिए कि स्ट्रेन यदि मुझे यहाँ पर मिलेगा, दैट मीन्स जैसे जैसे मैं डी डैश की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने क्या करा, डी डैश की वैल्यू को बढ़ाया, वैसे वैसे मेरा स्ट्रेन है, वैसे वैसे जो मेरा स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कैसी होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू कैसे होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका MCQ में पूछा जाता है कि यदि हम डी डैश की वैल्यू या यूँ कहें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन को यदि हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ यदि मूव करें, तो उसके स्ट्रेन में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, तो आपको हमें बताना है उसका स्ट्रेन कम हो जाएगा, ठीक है, उसका स्ट्रेन क्या होगा, कम होता चले जाएगा, ठीक। तो ये आपका MCQ का क्वेश्चन भी यहाँ कवर हो गया। अब बात आती है कि जो आपका FSC, मैंने बताया था आपको कि आपको जो FSC है वो D डैश बाय D से कैलकुलेट करना होता है, साथ ही साथ स्ट्रेन से कैलकुलेट करना होता है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, स्ट्रेन का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया है। अब D डैश बाय D के लिए जो टेबल यूज होता है ना, वो टेबल ये वाला होता है। आप इस टेबल की सहायता से क्या निकालेंगे, आपका FSC निकालेंगे, आपके निकालोगे FSC की वैल्यू इस D डैश बाय D टेबल से निकलती है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि D डैश बाय D की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 0.05 से 0.2 तक के वैरी करती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये टेबल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल दिया जाता है तो इसकी वैल्यू आपके पास वहाँ पर दी रहती है, D डैश बाय D की वैल्यू भी दी रहेगी और स्ट्रेन की वैल्यू भी दी रहती है। तो आपको ये टेबल याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो है सर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे आपको सर डिस्कस करा देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा थ्योरी पोर्शन करा दिया है, कोशिश करूँगा मैं एक हाथ आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करवा दूँ ताकि जो चीज़ मैंने बताई है वो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।